अभी मैं जब बात शुरू कर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट कर दूं पहले, यदि तुम कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम अभी स्किप कर लो, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा। दूसरी बात, वे लोग जो ऐसे कट्टर लोगों का समर्थन करते हैं, चाहे वो कट्टर मुस्लिम हो चाहे वो कट्टर हिंदू हो, वो भी स्किप कर लें। आपके लिए भी यह वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इन सभी लोगों को टारगेट करने वाला हूं जो हमारे समाज में कट्टरता को धर्म के नाम पे फैलाते हैं और उसके बदले में हमारे समाज को भुगतना पड़ता है। हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनका शिकार होता है भेदभाव के आधार पर। इसलिए ऐसे सभी लोग अभी के अभी स्किप कर। अब मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने का शौक है मुझे। बात यह है कि मैं अभी जो हाल में अभी तरुण का जो हत्या हुआ, इसमें उत्तम नगर दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में तरुण की हत्या हो जाती है। उसकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष है। हत्या कौन करता है? मुस्लिम मोब ने, भीड़ ने। भीड़ कैसी? जिसको पहचाना जा सकता है। समझ लो बात को, भीड़ कैसी है? जिसको पहचाना जा सकता है। ठीक। अब इसके बाद आउटरेज होता है। यह घटना होली के दिन का है। किस्सा अगर तुम्हें सुनना है तो सुन लो कि होली के दिन कहना, जो ये बात सामने आ रही सोशल मीडिया पर जो इसको फैलाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है वो जांच का विषय होगा, कि किसी बच्चे से किसी मुस्लिम महिला के ऊपर रंग के या पानी के छींटे पड़ गए। इस पर वो गुस्सा हो गई, और इतना गुस्सा हो गई कि इसके बावजूद भी कि एक तरफ के लोग जिसके बच्चे थे उन लोगों ने माफी भी मांग लिया, बोला कि बच्चे थे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ करो, छोड़ो, हम माफी मांगते हैं। इसके बावजूद भी बात बढ़ गई, और बात इतनी बड़ी कि शाम के वक्त जब तरुण वापिस मोबिलाइज होकर लोग तरुण के ऊपर अटैक करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। क्योंकि तरुण को हॉस्पिटल जब लेके गया तो उनको मृत डिक्लेयर कर दिया गया। ये कहानी थी। इसके बाद जब आउटरेज होता है तो भीड़ में एक खास तबका के लोग आते हैं। वो कौन तबका के लोग आते हैं? वही जो किसी की हत्या करते टाइम एक खास प्रकार के स्लोगन राइज करते हैं। क्योंकि वो हिंदू संगठन है तो वो हिंदू स्लोगन राइज करते हैं। किस प्रकार के राइज करते हैं वो आपको पता है? पता है, वही स्लोगन, वही गमछाधारी तरुण के आउटरेज में हिस्सा लेते हैं और भारी मात्रा में हंगामा करते हैं, गाड़ी में आग लगाते हैं, कई सामान को फूंकते हैं, रोड जाम करते हैं। ठीक है, आउटरीच करना अच्छी चीज है, लेकिन नुकसानी पहुंचाना तो जायज नहीं होता है ना। ये तो सब कहते हैं। पुलिस मुकदर्शी हमेशा रहती है, अभी भी थी ना। तो उसने तरुण को बचा सका, ना ही वो हंगामा करने वाले लोगों को रोक सका। लेकिन वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग, जो सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, उन्मादी लोग, वो वहां पे उपस्थित थे, आउटरीच करने में शामिल थे। उसमें अगर 10 लोग भी ऐसे शामिल थे जिनका मतलब सिर्फ उन्माद फैलाना होता है, और आपको वो उन्मादी लोग अच्छे लग रहे हैं, तो आप पे लानत है। आप समझिए कि जो हाल आज तरुण का हुआ है, जो हाल किसी भी मुसलमान को, जब उत्तराखंड में आपने देखा कि जब वो मुस्लिम बाबा के साथ जो चीजें हो रही थी, वो चीज के लिए आप तैयार रहिए। चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप हिंदू हो, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ यह होगा यदि आप किसी भी उन्मादी का, उन उन्मादी व्यक्तियों का जो मुसलमान है और जिसने तरुण की हत्या की, अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो भी आपके साथ यही होने वाला है। अगर आप तरुण के आउटरेज में, तरुण के बाद जो गुस्सा था भड़का, और लोगों का गुस्सा जब सामने आया, उसमें भीड़ में जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदूवादी संगठन, वो उन्मादी लोग, अगर आप उनके पक्ष में, तो आपके साथ भी यही होने वाला है, आपके बच्चों के साथ भी यही होने वाला है। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 महीने में आप गूगल करके देख लीजिए, पिछले 2 महीने में 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। ऐसी हत्याएं जो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है। दिल्ली की बात करें आप, दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर अगर आज तरुण की जिस दिन हत्या हुई उस दिन तक, होली तक की बात अगर आप उठा के देखिए, तो भी आपको दर्जनों ऐसे कांड मिल जाएंगे जिसमें किसी न किसी की हत्या की। लेकिन यह पहला ऐसा मुकदमा है, पहला ऐसा केस है जिसमें जब हिंदू मुस्लिम एंगल आता है तो ये सारे हिंदूवादी संगठन हमारे सामने आकर चिल्लाने लग जाते हैं और उपद्रव फैलाने की और कोशिश करते हैं। ये सेम आतंकवादी है जिस प्रकार वो मुस्लिम लोग जो मोब बन के किसी भी व्यक्ति को मार डालते हैं और तनिक भी शर्म नहीं आती है, डर नहीं लगता है लॉ एंड ऑर्डर का, प्रशासन का, वैसे ही ये लोग हैं जिनको प्रशासन का डर नहीं लगता है। हमारे समाज में दोनों ही अराजकता फैलाने का कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक नहीं है।
एक वर्ग है जो आवाज यह उठा रहा है कि जिस प्रकार से दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक के नाम से जो वायरल हुआ, उस लड़के ने जिस तरीके से वो बाबा, मुस्लिम बाबा के लिए जब आवाज उठाया, उसी तरीके का उत्तम नगर में कोई मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाने वाला आया। एक हद तक यह सवाल जायज है। अगर ऐसे उन्मादी भीड़ के पक्ष में आप खड़े होते हो तो आप भी उतने ही मुजरिम हो। आप अगर हीरो को हीरो नहीं, विलन को हीरो समझते हो तो आप उतने ही मुजरिम हो। इस बात को आप लिख के रख लो, आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि मैं खतरनाक नहीं हूं, आप भी खतरनाक नहीं हो, लेकिन आप जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो ना, वो लोग खतरनाक है इस समाज के लिए। और इसका कीमत चुकाना पड़ेगा आपको, अपने जान देकर, अपने बच्चों के जान देकर। आपके घर के कोई लड़का, कोई लड़की, कोई जवान, कोई बुढ़ा इस बात का शिकार हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको इस बात का शायद थोड़ा बहुत समझ आए। उसी उत्तम नगर से, वहीं से 1-2 किलोमीटर के फासले में, जहां पे ये एक्सीडेंट तरुण का हुआ है, जब वो बच्चा मरा, 25 साल का बच्चा जब गड्ढे में गिर के वो युवक मरा, उस दिन ये हिंदूवादी संगठन कहां थे ये आउटरीच करने आए? एक भी आपको वहां पे गमछा वाला दिखा? नहीं। ये गमछा और टोपी के आड़ में जो लोग भी, भगवा के आड़ में हो चाहे टोपी के आड़ में, जब ये आते हैं अपने धर्म का पक्ष लेके, ये सारे के सारे आतंकवादी है, उग्रवादी है। ये आपके समाज के दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। इन्हें पहचानिए। अगर नहीं पहचानिएगा तो ना युवराज के टाइम पे कोई आया, न जब कोई रोहिणी में गिर जाता है, मेन होल में गिर के मर जाता है, तब कोई नहीं आता है। गुड़गांव में 3 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, अगले ही दिन 3.5 साल के बच्ची के साथ रेप होता है। शायद उम्र में आगे पीछे हो सकता है, 3 और 3.5 में, आप देख लीजिए। तब कोई हिंदूवादी संगठन आता है आउटरीच करने के लिए? कोई नहीं आता है। 1 जनवरी के दिन सुल्तानपुरी में 15 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है चाकू मार के। 20 साल के एक व्यक्ति का, वो भी बच्चा है, उसकी हत्या कर दी जाती है मंगोलपुरी में। उसी दिन आदर्श नगर में एक हत्या 50 वर्ष से आयु के एक व्यक्ति का कर दिया जाता है। वो पेशे से दर्जी था। आप बताइए, कोई आउटरीच करने आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई धार्मिक एंगल नहीं था ना, मजहबी एंगल, हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं था। आपने देखा इतना बड़ा आउटरीच हुआ जब कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में आउटरीच हुआ, क्या उस समय कोई आया? कोई ऐसे संगठन, कोई हिंदू संगठन, कोई मुस्लिम संगठन आपको दिखा क्या आउटरीच में भाग लेते हुए? जब आप देखते हैं कि अंकिता भंडारी केस में पूरे देश भर में लगभग आउटरीच हो रहा था, लेकिन एक संगठन, चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे मुस्लिम संगठन हो, आप उनका नाम खोज के रह जाइए, कोई मुस्लिम धर्म रक्षक, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म रक्षक अगर उस आउटरीच में भाग लेते हुए दिख जाए, आपको नहीं दिखेगा। आप समझिए, ये लोग आपके दोस्त नहीं है, ये सब के सब समाज के दुश्मन है। आप हाथ जोड़कर, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप उनके आगे हाथ जोड़ लीजिए कि भाई, जब हमारे समाज के बच्चे मरते हैं ना, तो आप अपने शकल ना दिखाओ, हमसे दूर रहो, क्योंकि तुम वो सेम अपराधी हो जिसने हमारे बच्चे का जान लिया है। चाहे वो मुसलमान के टोपी के शकल में हो, चाहे वो हिंदू के गमछे के शकल में हो, भगवा के शकल में हो, चाहे वो क्या कहते हैं, वो टोपी और वो आप जो भी पहचान बता लो मुसलमानों की, सीधा सीधा मैं मुसलमान कहता हूँ, हिंदू के शकल में हो या मुसलमान के शकल में हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम सब हथियार उठाने वाले हो, निर्दोष को मारने वाले हो। तुम हमारे समाज के हिस्सा हो ही नहीं सकते, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, तुम सिर्फ हैवान हो सकते हो। और हैवान के साथ खड़ा होने वाला इंसान कैसे हो सकता है? आपको अगर अपने ही बच्चे, अपने ही आप को खतरे में डालना है तो बेशक आप उनके साथ रहिए, उनकी पूजा कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, आप उनको हीरो मानिए। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम व्यक्ति अपने हिंदू भाइयों को, इंसानों की रक्षा करते हुए, मैं हिंदू ही क्यों कहूं, इंसानों की रक्षा करते हुए अपने आप को खत्म कर लेता है, उसको आतंकवादी गोली मार देते हैं, वो मर जाता है, शहीद हो जाता है। अगर आप उसको हीरो नहीं मान सकते, आप जीते जी अभी दीपक कुमार है आपके सामने, आप इसके जैसे नवयुवक को अगर हीरो नहीं मान सकते तो लानत है आप पर। और आप जो भविष्य में समाज चाहते हैं, वो समाज ऐसे ही आतंकवादियों को हीरो मानेगा, और ऐसे ही कोई तरुण मरता रहेगा, और ऐसे ही हजारों लोग मरते रहेंगे, हजारों लोग मर रहे हैं। जब अपराध होता है तो हम अपराधी के जात देखते हैं, हम अपराधी के धर्म देखते हैं, और जब तक हम ये चीज देखते रहेंगे हमारे यहाँ यही होता रहेगा। या तो आप सुधरिए, आप कोशिश कीजिए कि ऐसे दंगाइयों से, ऐसे उपद्रवियों से, ऐसे जो लोग हैं जिनको आप कहते हैं ना कि इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका मजहब होता है, जी बिल्कुल होता है। आप अपने आप को सोच के पूछ के देखिए कि क्या जिसने तरुण को मारा उसका कोई मजहब नहीं था? क्या आप उसको मजहबी तौर पे नहीं जानते हैं? क्या वो इस रमजान के मौसम में हो सकता है कि वो रोजे से रहा होगा? कैसे मजहब नहीं होता है? आप इनकार नहीं कर सकते ये मजहब नहीं होता है। आप ये कहिए कि वो और गलत है तो गलत है,
हर मजहब में कोई गलत हो सकता है। आपको नफरत ने इतनी बुरी तरीके डैमेज किया है, इस धार्मिक नफरत ने, धर्म ने आपके दिमाग में इतनी बुरी तरीके नफरत पैदा किया है, आपके अंदर नफरत भर दिया है कि आप ये भूल गए हो कि आप इंसान हो। आप इंसान के लिए आवाज उठाना भूल गए हो। आप अपने आप को इंसान से पहले हिंदू मुसलमान समझना शुरू कर दिए हो। आप इससे आगे बढ़ो, आप समझो कि आप इंसान हो, आप जानो कि आप इंसान हो। किसी का जान लेने से पहले सोचो। अरे वो तो जरा सा मसला बताया जा रहा है कि कोई रंग का मसला था। तुम्हारे घर में रंग नहीं होता क्या? तुमने घर में पुताई नहीं करवाएगा? अरे ठीक है, रमजान के महीने में तुम्हारे दिमाग में किसी ने ये कीड़ा डाल रखा है, सभी धर्मों के दिमाग में ऐसे कीड़े डले हुए हैं, तो किसी की जान ले लोगे क्या? शर्म नहीं आती है आपको ऐसी बात? और ऐसे लोग जो जो मैं तो नहीं कह रहा ना पूरे पूरे समाज के पूरे मुसलमान ऐसे हैं, मैं नहीं कहता मुसलमान ऐसे हैं, मैं नहीं कहता कि हिंदू ऐसे होते हैं, नहीं होते जी। ये चंद लोग होते हैं, उंगली पे गिने हुए 4 लोग होते हैं जो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनको तुम्हारे चिता के आग पर अपनी रोटी सेकनी है, वो सेक रहे हैं और तुम मूर्ख हो जो उनको सपोर्ट करते हो, उनको हीरो समझते हो। याद रखो, ये टीका वाले, गमछा वाले हो या टोपी वाले हो, ये तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है। जो भी दंगाई है वो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है, वो अपनी रोटी सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाश का इंतजार कर रहे हैं। जब तुम्हारे लाश चिता पे जलेगी, तुम्हारे घर में जब आग लगेगा, तब ये अपनी रोटी सेकेंगे और अगली बार का इंतजार करने के लिए और दंगा फैलाएंगे और तुम इसके शिकार होते रहोगे। या तो इनका बहिष्कार करो या फिर इनका शिकार बनो।